ऑटोमेटिकली मेरे नेटवर्क में आए और वो आईपी असाइन हो जाए, दैट इज नोन एज डायनेमिक आईपी। ठीक है, मतलब एक आईपी मैनुअल एंटर्ड है और एक ऑटोमेटेड वे में है। ठीक है, तो ये था डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट। अगर कुछ सिस्टम है उनको परमानेंटली एक ही आईपी देना है, दैट इज नोन एज स्टैटिक आईपी। कुछ सिस्टम है जो आए जाए और नेटवर्क में कनेक्ट हो, उसके बाद भी कनेक्ट होने के बाद भी कोई भी आईपी ले ले, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये दो प्रकार की आईपी एड्रेस होती है हमारे पास डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि मेरे इस स्टैटिक आईपी के साथ अगर मेरा मैक एड्रेस ये है तो ही मैं डीएचसीपी सर्वर या उस नेटवर्क से कनेक्टेड होता हूं। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बोथ कंडीशन आर ट्रू देन कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, और एनी वन कंडीशन आर false, that means that it is not connected in a network. डीएचसीपी में ऐसी अच्छाई या बुराई इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू से दैट वो नहीं है। डीएचसीपी ऐसा है कि आप आइए, आपका फिजिकल एड्रेस कुछ भी हो, मैं कोई बाउंडिंग नहीं करता हूं फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस में बीच में। हाँ, मैं एआरपी टेबल में बाउंड कर दूंगा कि ये वाला फिजिकल एड्रेस है और ये वाला आईपी एड्रेस है, इसके पास ये वाला मैसेज भेज दो। अगर ये बाउंड नहीं है तो मैसेज ना जाए। दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू नहीं हो तो मैसेज ना जाए, ऐसा मैं ये कर सकता हूं भले। ठीक है, तो डीएचसीपी की एक अच्छी बात यही थी कि वो बाउंडिंग नहीं करता था। ये हम डीएचसी से पहले क्या यूज करते थे, कोई बता पाएगा हमें? डीएचसीपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में आईपी बांटने का काम करती है, आईपी देने का काम करती है जितने भी नेटवर्क्स में जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल जो डीएचसीपी से पहले यूज होता था, या मैं ये बोलूं ऐसा नहीं। यस सर सर एचटीटीपी नहीं सर, नहीं आईपी देने का काम बेटा, या सर मैं एसएनएमपी। कौन सा बेटा? सर एसएनएमपी नहीं, एसएनएमपी भी नहीं है, एचटीटीपी भी नहीं है, एसटीएमएनएम भी नहीं है, सर एसएमटीपी भी नहीं है बेटा, मैंने लिखवाया नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं तो तुम लोगों को मालूम है कि नहीं? सर नहीं पता। गूगल झटपट से, बिल्कुल इतनी देर गूगल करने में भी नहीं लगती, स्मार्ट आंसर होने चाहिए अपने। चला, चलो ठीक। उस प्रोटोकॉल का क्या नाम था ये मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, बट वो प्रोटोकॉल क्या करता था जो डीएचसीपी नहीं करता था। इनडायरेक्ट वे में बता चुका हूं ऑलरेडी। वो क्या करता था, वो हाईली सिक्योर्ड प्रोटोकॉल। वो क्या करता था, ये वाला मैक एड्रेस, ए इज अ मैक एड्रेस, बी इज एन आईपी एड्रेस, तो ए एंड बी कंबाइन कर देता था। अगर मेरा मैक एड्रेस ए है और मेरा आईपी एड्रेस बी है तो ही मैं उस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता हूं, नहीं तो नहीं हो सकता। सर बूट की है वो, या बूटस्ट्रैप सही रहे। बूट पी का फुल फॉर्म क्या है? बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल याद करने का तरीका, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखिए आप लोगों ने, उसमें कैरेक्टर था बूटस्ट्रैप। यस सर देखिए, है ना, तो आप उस तरीके से याद रखिएगा बूटस्ट्रैप। बात ये है कि मैंने डीएचसीपी को इतना
फ्री क्यों छोड़ा? मैंने एडहॉक नेटवर्क की वजह से डीएचसीपी को फ्री छोड़ा। ठीक है, आपके घर में राउटर्स है, वाईफाई राउटर है किसी के पास? हाँ सर। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर्स है या कई और वाईफाई राउटर है, उसमें ऐसे एप्लीकेशंस होती है कि अगर मैं उस हार्डवेयर एड्रेस का उस वाईफाई राउटर में एक्सेस दे दूं, मतलब उसकी लिस्ट बना दूं, ये वाला हार्डवेयर एड्रेस से अगर कोई रिक्वेस्ट आई फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी अलाउड, अगर उस हार्डवेयर और उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा हो नॉट अलाउड, तो उससे क्या होगा कि कनेक्टेड करने के बाद भी पासवर्ड आपको मजबूरी में देना पड़ रहा है, दे दो, बट क्या वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है उसके बाद भी? उसका पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं, तो नहीं होगा। तो ये एक बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल होता है जिसकी हेल्प से हम ऐसे कर सकते हैं। इट इज हाईली सिक्योर्ड प्रोटोकॉल, इट इज हाईली सिक्योर्ड प्रोटोकॉल, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये हम नेटवर्क में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हर नेटवर्क में हम उसकी एंट्री करेंगे और कौन सा हार्डवेयर एड्रेस कब हमारे सिस्टम में एंटर हो जाए और वो चले नहीं तो हमें दिक्कत हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस टर्म को आपके जियो के इंटरनेट कनेक्शन या आपके मोबाइल के सिम के इंटरनेट कनेक्शन से बोल दूं कि आपका फिजिकल एड्रेस और आपका हार्डवेयर एड्रेस हो तो ही आपका इंटरनेट चले, तो आप सोचो कितना प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी आप भिंड में हो, अभी आप जम्मू कश्मीर में हो, अभी आप बिहार में हो, आप कर्नाटका में हो, कल भोपाल आ जाओ, छोड़ो भोपाल आते आते कितनी स्टेट्स और सिटीज क्रॉस करोगे, कितने टावर्स क्रॉस करोगे, तो आपको इंटरनेट ना मिला तो कौन कब कहां ट्रेवल कर जाए को तो। मगर इसका एक एग्जांपल मैं देने वाला हूं, इसका एक एग्जांपल मैं ये देता हूं कि जितने भी पोस्टपेड कनेक्शंस हैं उनका हार्डवेयर एड्रेस पोस्टपेड में रहता है। रिक्वेस्ट जाती है, इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, उस डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस पोस्टपेड में होता है। और जम्मू कश्मीर जब जाते हैं अपन तो वहां पे वो इंटरनेट चल जाता है, बट प्रीपेड कनेक्शंस नहीं चलते ऑफ अदर स्टेट्स, सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टेट्स के प्रीपेड कनेक्शन चलते हैं। तो वहां के सिम या वहां का वो जो नंबर है, यूनिक नंबर, फोन नंबर आपका वहां से जो अलॉट हुआ होगा, उसका हार्डवेयर एड्रेस आप जब रिक्वेस्ट करते हो, मैसेज करते हो, तो आपका एक हार्डवेयर एड्रेस भी ऑटोमेटिक फर्स्ट वे में आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है उस सिम के थ्रू, तो वो वहां पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं फौरन और वहां कनेक्शन चलता है। तो वहां इस तरह के प्रोटोकॉल को भी यूज करा जाता है। ठीक है, क्लियर है कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ यूज करा? जैसे ओपन स्पेसेस है हम डीएचसीपी कर देते, वहां हम बूट भी कर देते। ओके, ये तरीके से हम करते हैं। अब आईपी पैकेट आईपी लेयर से तो हमारे पास आया, हमारे आउटपुट मॉड्यूल से एज इट इज क्रॉस किया और क्यूज के फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमने उसे भेजा किसमें? कैश टेबल के पास। कैश टेबल उसके आईपी एड्रेस के हिसाब से फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के हिसाब से आईपी एड्रेस एआरपी कंपोनेंट्स और ऑब्लिक आरएआरपी कंपोनेंट्स कर दोगे तो सेम चीज हो जाएगी। उस बेसिस पे कैश टेबल के पास जाएगा। कैश टेबल कैश कंट्रोल एआरपी पैकेट रिप्लाई के फॉर्म में उसे बाहर दे देगा एआरपी के पास में, या उसके बेसिस पे वापस वो उसको भेजे गए और यहां से इनपुट मॉड्यूल के बेसिस पे हमारे डेटा लिंक लेयर में वो चला जाएगा। तो एआरपी का काम ये है पूरा का पूरा। आप लोगों ने डायग्राम बनाया है?